हेलो, आई एम सुची और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग का प्लेटफॉर्म जिसका एडमिन पैनल मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। इसमें क्या होता है, वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग आता है, आपका ऑडियो स्ट्रीमिंग आता है, चैट होता है, इनबॉक्सेस, पर्सनल चैट्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एडमिन पैनल में डैशबोर्ड दिख जाएगा। यहाँ पे सारे यूज़र रिलेटेड डेटा आ जाएंगे, एनालिटिक्स आ जाएगा, सब कुछ ओवरव्यू। फिर आता है नेक्स्ट यूज़र पेज। इसमें आपको फुल यूज़र मैनेजमेंट वाली चीज़ें दिख जाएंगी, यूज़र प्रोफाइल, रोल, उनके कॉइन्स, उनके स्टेटसेस एंड द एक्शन, जिसमें आपको क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा यूज़र डिटेल्स, व्यू यूज़र, नोटिफिकेशन। जैसे कोई एडमिन अगर किसी यूज़र को पर्सनली नोटिफाई करना चाहता है कुछ भी, तो वो यहाँ से क्लिक करके कुछ भी मैसेज वगैरह डालकर वो सेंड करेगा, तो यूज़र के ऐप में नोटिफाई हो जाएगा और उसके नोटिफिकेशन टैब में भी सारे नोटिफिकेशंस उसको दिख जाएंगे। फिर एडजस्ट कॉइन, अगर उसका कुछ भी एडजस्टमेंट करना है कॉइन में तो वो कर सकता है। मॉनिटर एक्सेस दे सकता है, जैसे कोई भी यूज़र को एक मॉनिटर एक्सेस मिल जाएगा। मॉनिटर एक्सेस क्या होता है कि उसमें एक यूज़र जब भी मॉनिटर बन जाता है तो उसके पास 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कोई भी यूज़र को बैन करने का ऑप्शन मिल जाता है, अगर कोई मतलब इलीगल डेटा अगर कोई सेंड कर रहा है या लाइव स्ट्रीमिंग गलत तरीके से कर रहा है तो उसको बैन कर सकता है मॉनिटर। दूसरा है कि कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है उसको टर्मिनेट कर सकता है। तीसरा है कोई चैट वगैरह कर रहा है या कोई भी यूज़र इलीगल चीज़ें कर रहे हैं चैट बॉक्सेस में, तो उसमें उसको म्यूट करवा सकता है। इस तरीके से मॉनिटर एक्सेस मिल जाएगा किसी भी यूज़र को, तो उनके पास 2-3 ऑप्शंस आ जाएंगे, तो वो मॉनिटर बन सकता है। नेक्स्ट है, जैसे मैं यूज़र डिटेल्स पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर उसके सारे वीडियोस, फोटोज़ जो भी अपलोड किया हो, फ्रेंड फॉलोइंग, सारा कुछ दिख जाएगा। फिर आता है व्यू यूज़र। व्यू यूज़र में सारे डिटेल कम्प्लीटली आ जाएंगे, आपको कब क्या क्रिएट हुआ, कौन से कंट्री का है, उसके कॉइन्स, उसके डायमंड्स। अभी मैं डिफरेंस बता देती हूँ इसमें। पहले ये डिटेल्स आपको सारे ओवरव्यू मिल जाएगा यहाँ पर। अभी कॉइन्स और डायमंड्स में ये डिफरेंस है, समझ लीजिए। कॉइन्स जो होता है वो टॉपअप होता है, जब भी कोई डिपॉजिट करता है तो वो कॉइन्स में आता है, और जब भी कोई विड्रॉ करना चाहता है तो वो डायमंड से विड्रॉ कर सकता है। अब क्या है कि कॉइन्स जो है वो विड्रॉएबल नहीं है। जैसे ही कोई यूजर नया एंट्री करता है, रजिस्टर करता है, तो उसके पास 1000 कॉइन आ जाता है। फिर अगर वो टॉपअप करना चाहता है तो वो 1000 या जितना भी कॉइन्स, जैसा लिमिटेशन लगा होगा उसके अकॉर्डिंग वो टॉपअप कर सकता है। अभी क्या है कि कॉइन्स से अगर किसी को गिफ्ट खरीद कर किसी होस्ट को देना है इन लाइव स्ट्रीमिंग या पर्सनल चैट में, तो वो डायमंड्स के थ्रू जाता है होस्ट के पास। मतलब भले ही यूजर 1 जो है वो कॉइन में भेज रहा है गिफ्ट, उसका कट रहा है, मान लीजिए 500 का एक गिफ्ट है तो 500 कॉइन उसका कट रहा है और जाएगा होस्ट के पास 500 एज अ डायमंड। तो ऐसे करके होस्ट, जब उस होस्ट के पास बहुत सारे डायमंड्स हो जाएंगे तो वो विड्रॉ कर सकता है या उसको वापस से कन्वर्ट कर सकता है कॉइन में, ताकि वो एज अ यूजर बन के किसी और होस्ट को कुछ भी गिफ्ट वगैरह सेंड कर सकता है। तो डायमंड से सिर्फ विड्रॉ हो सकता है और कॉइन्स से क्या होता है, गिफ्ट वगैरह सेंड हो सकता है। फिर आता है यूज़र वेरिफिकेशन। यहाँ पे वेरीफाई करते हैं कोई भी यूज़र को, उसका KYC वगैरह अगर होना है, ID प्रूफ वगैरह, तो उस तरीके से यहाँ पर वेरीफाई होता है। जब विड्रॉ करने जाता है कोई यूज़र तो उससे पहले उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा अपने आप को, फिर वो विड्रॉ कर सकता है। फिर आता है होस्ट एप्लीकेशन। जैसे कोई भी एडमिन के नीचे एक है मैनेजमेंट ID, मतलब हायरार्की ऐसे बना हुआ है, एडमिन है, फिर मैनेजमेंट है, फिर एजेंसी है, फिर होस्ट है, फिर एंड यूजर है। तो मैनेजमेंट में क्या होता है कि जब भी कोई एडमिन किसी को मैनेजर बना देता है तो वो अब उसके अंदर आ जाता है, एडमिन के अंदर मैनेजर आ गया, और अब मैनेजर अपने अंदर बहुत सारे एजेंसीज बना सकते हैं। एजेंसीज जो बन गए अब वो अपने अंदर बहुत सारे होस्ट को ला सकते हैं। होस्ट जो बन गए वो अब लाइव स्ट्रीमिंग के लिए उनके पास एक्सेस हो जाता है। नॉर्मल यूजर के पास भी लाइव स्ट्रीमिंग का एक्सेस है, लेकिन अगर होस्ट के पास जो
वो होस्ट वाला जो उसको एक्सेस मिल गया, उससे क्या होगा कि सारे जितने रिवॉर्ड्स वगैरह है, गिफ्ट है, बोनस है, वो जो होस्ट के लिए पर्टिकुलरली बना हुआ है, सेटिंग में मैं दिखाऊंगी, तो वो सारे उसको मिल जाएंगे फीचर्स। तो यहाँ पर एक मैनेजमेंट है, यहाँ से आप मैनेजर ऐड कर सकते हैं, कोई भी यूज़र सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर मैनेजर का नाम वगैरह डालकर ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 3 मैनेजर बने हुए हैं, तो इसके अंदर आप लिंक कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी कोई एजेंसी बना हुआ है तो यहाँ से लिंक भी किया जा सकता है एजेंसी को, और किसी की तरफ मान लीजिए कोई एक मैनेजर है, यहाँ से अनलिंक करना है तो यहाँ से क्रॉस करके इसमें लिंक करना है तो यहाँ से लिंक कर सकते हैं। अगर इसमें भी डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं तो कोई एक एजेंसी किसी एक ही मैनेजर के अंदर रहेगा, तो यहाँ से अगर 86 नंबर वाला लिंक करते हैं तो यहाँ से अनलिंक हो जाएगा। अब मैनेजमेंट का ये है कि मैनेजमेंट फुल्ली एजेंसी को देख सकता है, उसके अंदर के होस्ट देख सकता है, जितने भी एजेंसी से रिलेटेड जो भी डेटा है वो कम्प्लीटली देख सकता है मैनेजमेंट ऐप एक ही है, रोल के अकॉर्डिंग वो लॉगिन करेगा। एजेंसी में आपको एजेंसी दिख जाएगी, एजेंसी का कमीशन कुछ फिक्स होता है तो वो एजेंसी को उस बेसिस पे पैसे मिलते हैं एज अ डायमंड में। तो यहाँ पर एजेंसी बनाने के लिए आपको यहाँ पर कमीशन रेट दिख रहा होगा। यहाँ पे कमीशन रेट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि वो 1 महीने में या 1 हफ्ते में जो भी आप यहाँ पे डायनेमिक है सेटिंग में आप सेट कर देंगे तो उसके हिसाब से उसको कमीशन मिलेगा। होस्ट में क्या है, होस्ट जो बन जाएगा उसको रिवॉर्ड्स मिलेगा अकॉर्डिंग टू प्लान, जितने भी वैलिड डेज वो कंप्लीट करता है वो मैं दिखाती हूँ आगे। स्प्लैश में आपको दिख जाएगा, यहाँ पे कुछ आप स्प्लैश डालना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं बैनर्स। होम में अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना है तो वो आप ऐड कर सकते हैं बैनर्स। फिर आपको गिफ्ट वगैरह का और भी बैनर ऐड करना है तो वो यहाँ से हो सकता है। गेम्स में भी आपके पास जो भी है वो यहाँ से बैनर्स ऐड कर सकते हैं, ये सारे बैनर्स के लिए। सोशल मीडिया में आ जाता है पोस्ट वीडियो, तो यहाँ पर आप सारे वीडियोस एज अ सोशल मीडिया सारे देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, पोस्ट भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। फिर आता है सॉन्ग्स वगैरह, सॉन्ग्स यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं सॉन्ग्स, उसके कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। फिर आता है हैशटैग्स, वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गिफ्ट, गिफ्ट कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर गिफ्ट्स भी यहाँ से आप नए नए गिफ्ट ऐड कर सकते हैं, जो भी टाइप के गिफ्ट हो उसके लिए आप कॉइन सेट कर सकते हैं, कितने कॉइन का क्या गिफ्ट रखना है। जब वो स्ट्रीमिंग वगैरह होगा तो एक यूज़र नॉर्मली होस्ट को जो भेजता है। स्टोर्स में आपको मिल जाएंगे राइड, थीम, फ्रेम, इस तरीके से जो भी आपको फिल्टर्स वगैरह, रिएक्शन है, ब्यूटी इफेक्ट है। ओके, फिर नेक्स्ट है गेम लिस्ट। गेम लिस्ट में आपको ये 3 अभी गेम मिल जाएंगे, कसिनो, 3 पत्ती, फेरी। वो गेम्स खेला जा सकता है ऐप में। गेम हिस्ट्री में आपको यहाँ पर सारे हिस्ट्रीज दिख जाएंगे सारे यूजर्स के। नेक्स्ट है कॉइन प्लान्स, यहाँ पर आप प्लान डिसाइड कर सकते हैं। जब कोई भी यूज़र टॉपअप करवाता है तो यहाँ पर से प्लान जो ऑनलाइन टॉपअप होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा कि $5 में इतने कॉइन है, तो ये आप सेट कर सकते हैं। या फुल्ली कस्टमाइज ये आपके लिए डायनामिक है कि आपको कुछ भी कॉइन्स फिक्स करके, अमाउंट फिक्स करके वो आप पैकेज बना सकते हैं। वो पैकेज अगर बाई करता है कोई भी कस्टमर एंड यूज़र तो वो उसके अंदर आ जाएगा कॉइन्स, और फिर वो कॉइन्स से बाकी के काम कर सकता है। नेक्स्ट है ऑर्डर हिस्ट्री वगैरह आप देख सकते हैं। फिर आता है वेल्थ लेवल, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने कॉइन्स है, अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर वेल्थ लेवल है। यहाँ हेल्प है, अगर कोई हेल्प के लिए करता है अप्लाई तो यहाँ पर आपको सारा दिख जाएगा, आपको क्या पेंडिंग करना है, क्या सॉल्व करना है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट, यहाँ पर रिपोर्ट अगर कोई यूज़र को किया है या किसी भी तरीके से दूसरे यूज़र का यहाँ पर रिपोर्ट आ जाएगा सारा कुछ, आपको क्या करना है, इसको ब्लॉक करना है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। रेफरल सिस्टम में क्या क्या रिवॉर्ड है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, नया प्लान्स भी ऐड कर सकते हैं। अभी आता है लेवल टारगेट रिवॉर्ड,
यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, जैसे एजेंसी कमीशन मैंने बताया और होस्ट रिवॉर्ड बताया। तो इसको आपको कैसे सेट करना है, तो यहाँ पर आप ऑफ भी कर सकते हैं, डेली, वीकली, मंथली टाइप से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एजेंसी कमीशन जो है वो इस तरीके से आप तीनों चारों ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। वैसे ही होस्ट रिवॉर्ड जो होगा वो भी आप चारों ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं और यहाँ से सेव कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग ही वो चलेगा। अगर एजेंसी कमीशन है तो आप जैसे 10% उसका करके रखे हैं तो 10% वो पूरा एड ऑन करेगा और अगले दिन जाकर क्लेम्स में, मतलब होस्ट यहाँ पर क्लेम्स में ये यूजर को एडमिन को दिखेगा कि ये होस्ट ने मतलब ये होस्ट का रिवॉर्ड है, वैसे ही एजेंसी का आएगा। तो यहाँ पर एजेंसी का दिख जाएगा, लिस्ट अप्रूव या पेंडिंग इस तरीके से कर सकता है। पेंडिंग में दिखेगा, अप्रूव कर देगा एडमिन तो वो उसके पास पैसा चला जाएगा अगले दिन। कमीशन जो भी सेट किया हुआ है वो पूरे दिन का एक साथ काउंट होगा। वैसे ही होस्ट का जो रिवॉर्ड है वो डेली अगर फिक्स किया है तो आज का जितना भी रिवॉर्ड्स उसका बनता है वो सारा क्लेम्स में आ जाएगा और जैसे ही अगर एडमिन उसको अप्रूव कर देता है तो इतना जो भी उसका डायमंड है उसके वॉलेट में चला जाएगा। तो अब मैं प्लान्स बता देती हूँ। एजेंसी का तो सिंपल है, जो कमीशन है वही जाएगा, जो भी अगर इधर उधर ट्रांजैक्शन वगैरह होता है तो जितने भी डायमंड्स वगैरह होते हैं तो वो कमीशन चला जाता है एजेंसी को। लेकिन होस्ट प्लान जो होता है वो यहाँ पर आपको प्लान्स मिल जाएंगे, आप खुद से ही ऐड कर सकते हैं, ये फिक्स्ड नहीं है। ये आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको टायर दिख जाएगा, यहाँ पर टोटल डायमंड्स आप टारगेट डाल सकते हैं कि जैसे कोई यूज़र है, कोई भी होस्ट है सॉरी, वो अगर 500 डायमंड्स आज के दिन में ले लेता है किसी भी एज अ गिफ्ट या कैसे भी, तो उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा 5000। एक एग्जाम्पल है ये। और बोनस जो होता है वो मिनिमम डेज लाइव का कमीशन होता है एक तरीके से, जैसे कि एक दिन मतलब 60 मिनट, अगर वो आज के दिन 60 मिनट का लाइव कर लेता है तो वो एक दिन उसका वैलिड कंसीडर हो जाएगा और 3000 उसको बोनस मिल जाएगा। ये एग्जाम्पल है, आप बोनस अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। तो ये डेली का है। अगर वीकली में ऐसा है कि मिनिमम डेज 5 है तो मतलब कम से कम 60 मिनट ईच डे 5 दिन तक लगातार वो करेगा तो फिर उसको 2000 का बोनस मिलेगा। इस तरीके से टारगेट ऐसा है कि 100 के अगर डायमंड वो पूरे एक हफ्ते में इकट्ठा कर लेता है तो उसको इतना मिल जाएगा। इस तरीके से मंथली प्लान भी कुछ भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी आएगा, मतलब जो भी होस्ट डेली वाइज अगर पूरा कंप्लीट कर पा रहा है या जैसा भी यहाँ पे सेटिंग करके, एक वन टाइमर सेटिंग है वो आप जैसे भी करते हैं, तो यहाँ पर अप्रूव रिजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा कि अगर वो इतना अचीव कर लिया है और मिनिमम डेज कुछ भी 0 नहीं है तो उसको एटलीस्ट पे आउट इतना मिल जाएगा। बोनस अलग से है, अगर ये मिनिमम डेज भी कंप्लीट कर लेता तो पे आउट में और एडिशनल बोनस भी आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट आता है पे आउट मेथड। यहाँ पर आप मेथड ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। फिर पे आउट रिक्वेस्ट है, मतलब विड्रॉएबल रिक्वेस्ट जो होगा, जो यूज़र विड्रॉ करने के लिए डालेगा, तो यूज़र एज एजेंसी या होस्ट या नॉर्मल यूज़र भी अगर कोई रिक्वेस्ट डाल रहा है तो यहाँ से आप सारा कुछ डिटेल देखकर अप्रूव रिजेक्ट कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद। नेक्स्ट है सेटिंग में जनरल सेटिंग आ जाता है, प्राइवेट वीडियो कॉल्स वगैरह, कितना रेट है, फिर लॉगिन बोनस वगैरह सारा कुछ। यहाँ पर आप अपने आईडीज़ वगैरह जो भी आपको सेट करना है वो सारा कुछ सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फायरबेस है जिससे नोटिफिकेशन लॉगिन वगैरह होता है वो सब। फिर नेक्स्ट आता है पेमेंट में आपको कौन कौन सा रिजर्व पे, स्ट्राइप या जो भी है तो उसका की आईडी डाल देना है। इसको एनेबल करेंगे तो ज़रूरत पड़ेगा, अगर ऑफ रखेंगे तो ये नहीं आएगा। कंटेंट मॉडरेशन में भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको बैन करना है तो इस तरीके से ऑप्शंस डाल सकते हैं जिसके थ्रू कोई भी यूज़र किसी और यूज़र को इस ऑप्शंस के थ्रू बैन करने का रिक्वेस्ट डाल सकता है। नेक्स्ट है रिपोर्ट रीज़न, यहाँ पर रीज़न आप ऐड और भी कर सकते हैं। करेंसी में आपको मिल जाएगा
₹2 एंड USDT एंड डिफ़ॉल्ट जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन। जैसे कोई भी गिफ्ट होता है वो कॉइन टू डायमंड होता है, किसी के पास जा रहा है तो आपको यहाँ पे सेट करना है कि 100% जाए या कितना भी परसेंट जाए। तो अगर 1000 कॉइन्स अगर कोई भी गिफ्ट खरीद रहा है यूजर और होस्ट को सेंड कर रहा है तो एज अ वो 1000 डायमंड्स ही जाएगा, इसका 100% का मतलब है। और अब जब वो दूसरे के पास वो डायमंड पहुंच गया है 1000 डायमंड, तो यहाँ पर 25% का ये मतलब है कि अब वो अगर 100 डायमंड को विड्रॉ मतलब वापस से कॉइन में डालना चाहता है तो वो 25 कॉइन बनेगा, क्योंकि कॉइन से ही परचेज होगा गिफ्ट वगैरह। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए ये जितना भी परसेंट आप डालोगे वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। लेकिन डायमंड से विड्रॉ हो सकता है, तो अगर उसके पास 100 डायमंड्स है तो वो 100 डायमंड्स विड्रॉ कर सकता है। अब विड्रॉ का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 1 USDT बनता है 40,000 से। ये आप एडिट कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। तो आप जितना भी डायमंड्स यहाँ डालेंगे उसका वैल्यू इज इक्वल टू 1 USDT हो जाएगा, सॉरी USD। और नेक्स्ट है कि मिनिमम पे आउट नॉर्मल यूजर के लिए क्या है और एजेंसी के लिए क्या है। कम से कम इतना होना चाहिए तो ही वो विड्रॉ का रिक्वेस्ट डाल सकता है। फिर प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं आप इधर से, ऑडियो मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वीडियो मैनेज कर सकते हैं। गेम्स में कौन कौन से बेट पर कितना कॉइन्स लगाना है तो ये आप मैनेज कर सकते हैं। ऑफलाइन कॉइन परचेज मतलब कि ये एक एडिशनल फीचर है, कॉइन ट्रेडर करके एक ऑप्शन है, एक कॉइन ट्रेडर करके एक ऑप्शन है। यहाँ पर एक और मेन्यू है जिसमें आपको कॉइन ट्रेडर में ऐसा आ जाएगा कि एक रोल है, अगर कोई भी यहाँ से एडमिन किसी को भी कॉइन ट्रेडर बनाता है तो वो ऑफलाइन कॉइन बेच सकता है किसी को भी। किसी के पास भी इतना कॉइन है तो वो किसी और को सेंड कर सकता है जब यूजर रिक्वेस्ट डालेगा। तो वही यहाँ पर सेटिंग है, एक सेकंड। तो यहाँ ऑफलाइन कॉइन परचेज को अगर आप ऑन करते हैं, इनेबल करते हैं, तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि कौन कौन से आपको कंट्रीज को ब्लॉक करना है, अलाउ करना है, इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएंगे कंट्री रूल में। फिर नेक्स्ट है व्हाट्सएप के लिए, अगर व्हाट्सएप के लिए किसी भी को इनेबल करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाएगा, इन ऐप एक चैट मिल जाएगा और एक व्हाट्सएप चैट मिल जाएगा ऑफलाइन परचेज के लिए। तो अब क्या होगा, कोई भी कॉइन ट्रेडर किसी भी यूजर को दिख रहा होगा, ऑफलाइन कॉइन अगर किसी को खरीदना है तो वो किसी कॉइन ट्रेडर पे क्लिक करेगा, सेम लिस्ट वो यूजर ऐप में भी दिख रहा होगा, वहाँ से वो किसी को भी ओपन करके उसमें मैसेज कर सकता है कि उसको कॉइन चाहिए। तो वहाँ पर आप जैसे कोई भी यूजर प्रूफ वगैरह डालकर अपना स्क्रीनशॉट तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोफाइल, ये एडमिन का प्रोफाइल हो गया, यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। ओके, ये डन है। तो ये एडमिन पैनल था।